बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बहुत दयालु था। उसका व्यवहार सब लोगों के साथ बहुत अच्छा था। उसके अच्छे व्यवहार के कारण सब लोग राजा से बहुत प्यार करते थे। राजा का एक ही लड़का था। वो अपने लड़के की शादी करना चाहता था, लेकिन महारानी अपने लड़के की शादी में बहुत बड़ी रुकावट थी। महारानी को कोई लड़की ही पसंद न आती थी। बहुत सारी जगहों पर महारानी ने लड़कियां देखी जो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी, लेकिन महारानी को वो लड़कियां अच्छी न लगी। महारानी कहती थी कि वो अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की लाएगी जो कि दिखने में लगे कि वो एक राजकुमारी ही है। इसी तरह से बहुत समय गुजर गया। महारानी को कोई ऐसी लड़की दिखाई न दी जो कि सुंदर और पढ़े लिखे होने के साथ एक राजकुमारी लगे। अब राजकुमार भी अपनी माँ के इस व्यवहार के कारण बहुत दुखी रहने लगा। अब राजकुमार सोचने लगा कि शायद उसकी माँ उसकी शादी ही नहीं करना चाहती। अब वो ज्यादा समय महल के बाग में गुजारने लगा। राजा को अपने बेटे की ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ। राजा ने महारानी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। साथ वाले मुल्क की राजकुमारी बहुत सुंदर थी। वो शिकार की बहुत शौकीन थी। वो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल जाती। अक्सर राजकुमारी को वापसी के लिए कई कई दिन लग जाते। राजा ने इसके लिए खसूसी मुहाफिज रखे थे जो हर समय इसकी निगरानी करते थे। एक रोज राजकुमारी शिकार खेलते खेलते दूसरे मुल्क के करीब पहुंच गई। मुहाफिजों ने इसे खबरदार किया कि पड़ोसी मुल्क की सरहद नजदीक ही है, इसलिए इसे ध्यान रखना होगा। अगर भूल चूक से भी वो सरहद पार कर गई तो समस्या हो जाएगी। राजकुमारी ने इनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी और वहीं पड़ाव डाल दिया। कुछ दिन ही गुजरे कि राजकुमारी को एक बहुत ही सुंदर हिरन दिखाई दिया। राजकुमारी उस हिरन के ताक़ुब में मुल्क की सरहद पार कर गई। मुहाफिज फौजी थे, इसलिए वो इसके पीछे ना आ सके, क्योंकि किसी भी मुल्क के फौजी का बगैर इजाजत दूसरे मुल्क की सरहद पार करना जंग के बराबर था। जब तक राजकुमारी को अपनी गलती का ध्यान हुआ तो बहुत समय गुजर चुका था। वो हिरन के ताक़ुब में बहुत दूर निकल गई थी और अब शाम हो रही थी। अगर राजकुमारी वापस जाती तो रात के अंधेरे में ना जाने कहां से कहां निकल जाती। राजकुमारी ने चारों ओर देखा तो दूर उसे रोशनी दिखाई दी। इसने घोड़ा इस तरफ दौड़ा दिया। कुछ समय गुजरने के बाद वो एक बहुत बड़े और सुंदर महल के सामने खड़ी थी। इसी लम्हे बादल निकल गए और बारिश शुरू हो गई। शहजादी बुरी तरह भीग गई। वो जल्दी से महल के पास पहुंची और दरवाजा बजाने लगी। एक मुहाफिज ने दरवाजा खोला। राजकुमारी ने अपने बारे में बताया। राजकुमारी के बारे में जानकर मुहाफिज ने इसे फट से राजा और महारानी के पास भेज दिया। राजकुमारी ने इन्हें अपने बारे में बताया कि वो रास्ता भूलकर इधर आ गई है। राजा और महारानी ने इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। शहजादी को कपड़े दिए। वो सारे दिन की भूखी थी। उसे खाना खाने के लिए दिया। शहजादी ने खाना खाया। राजा ने इसे कहा, तुम्हें कोई तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत हो हमें कह दो, तो और मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारे बारे में बता दूंगा और तुम जब तक चाहो हमारी मेहमान बनकर यहाँ रह सकती हो। महारानी की बुद्धि में तो कुछ और ही चल रहा था। महारानी को राजकुमारी बहुत अच्छी लगी। महारानी ने राजकुमारी के लिए गेस्ट हाउस में एक खास बिस्तर लगवाया, जिस पर ऊपर तले कई गद्दे बिछाए गए। महारानी ने सबसे नीचे गद्दे के नीचे एक मटर का दाना छुपा दिया। इसके बाद राजकुमारी से कहा कि वो बहुत थक चुकी है, इसे आराम करना चाहिए। कुमारी गेस्ट हाउस में गई और बिस्तर पर सो गई। रात गुजरी और सवेर हो गई। राजकुमारी तैयार होकर खाने की मेज पर आई। सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद महारानी ने राजकुमारी से पूछा,
अरे राजकुमारी, रात कैसी गुजरी तुम्हारी? तो राजकुमारी ने कहा, ठीक ही गुजर गई। महारानी इसके इस अंदाज से हैरान हुई। इसने राजकुमारी से कहा, क्या तुम्हें कोई दिक्कत हुई? राजकुमारी ने धीरे से कहा, हर चीज बहुत अच्छी थी, बिस्तर भी बहुत अच्छा था, लेकिन तमाम रात मुझे अपनी कमर में किसी चीज की चुभन हुई। मैं ठीक तरह से सो नहीं सकी। ये सुनकर महारानी बहुत खुश हुई। इसने उठकर राजकुमारी का माथा चूमा और राजा से कहने लगी, मुझे अपने बेटे की दुल्हन मिल गई, बस आप फट से रिश्ते का पैगाम भेज दें। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। बाद में इसने महारानी से पूछा, अरे तुम कैसे मान गई? तो महारानी ने इसे मटर के दाने के बारे में बताया और कहा, अरे एक राजकुमारी ही इतनी नाजुक हो सकती है जो इतने सारे गद्दों के बीच मटर का एक दाना भी महसूस कर ले। मुझे अपने राजकुमार के लिए ऐसी ही राजकुमारी चाहिए थी। राजा ने महारानी के इस अनोखे इम्तिहान की कामयाबी पर इसे मुबारकबाद दी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद राजकुमारी और राजकुमार की शादी हो गई। राजा ने अपना मुल्क राजकुमार के हवाले कर दिया और अब राजा भी इतनी सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश था और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।